जब ही देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, पहले ये बात हमको स्मरण रखनी पड़ेगी कि श्री कृष्ण जी का दिव्य जन्म जो है एक साथ ही दो स्थानों में हुआ। एक तो मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर, दूसरी ओर गोकुल में यशोदा और नंद के घर। ये संभव है मात्र भगवान के लिए ही। तो जब ही देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और कंस रथ चला रहा था, रथ विवाह के बाद एक आकाशवाणी हुई, कंस तो देवकी और वसुदेव का रथ तो चला रहा है, लेकिन देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वही तेरा काल बन जाएगा, तेरी मृत्यु कर देगा। जैसे उसने सुना, तलवार निकाल ली और देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि देवकी उसकी बहन थी, लेकिन वो असुर था कंस। तो वासुदेव ने कैसे भी उसको शांत किया और कहा मेरे जो भी संतान होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा, देवकी का तो कोई दोष नहीं है। कैसे तैसे भी कंस को शांत किया और कंस पहुंचा दिया देवकी और वसुदेव। लेकिन कुछ समय बाद जब ये उसको समाचार आया कि देवकी का कोई भी पुत्र उसको हत्या कर सकता है, तो उन्होंने दोनों को, देवकी वसुदेव और अपने ही पिता उग्रसेन को, एक कारागार में डाल दिया। तो इस तरह 6 वर्ष, हर वर्ष 6 वर्ष तक देवकी हर वर्ष गर्भवती हुई और वसुदेव ने उसको, कंस को यह आश्वासन दिलाया था, क्योंकि वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलता था। कंस को भी विश्वास था कि वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोले। तो वसुदेव को जैसे उसने वचन दिया था, हर वर्ष अपना पुत्र लेकर जाते थे। इस तरह से 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। तो हरि वंश में ऐसी कथा आती है कि ये देवकी के जो 6 पुत्र थे जिनको कंस ने मारा, वो थे कौन और इसका रहस्य क्या है। तो हरिवंश में बताया गया है कि ये जो 6 गर्भ थे जो शिशु बनकर आए लेकिन कंस ने मार दिया, ये सडगर्भ कहलाते थे और ये मारीची के पुत्र थे और एक साथ में ही सडगर्भ कहलाते थे। मारीची ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तो एक बार ये सडगर्भ ने ब्रह्मा जी के अपनी ही पुत्री सरस्वती पर मोहित होने की आलोचना कर दी। तो यह एक अपराध था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं और गुरु भी हैं। उनकी पोजीशन तो बहुत, स्थिति बहुत ऊंची है, उनके लिए ये ठीक नहीं था। इसलिए वो शापित हो गए और शापित होकर वो हिरण्यकशिपु के पोते बनकर आए और फिर उन्होंने काफी समय तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वर मांगे कि हमारी मृत्यु किसी असुर से ना हो, किसी महामारी से ना हो, रोग से ना हो, कई ऐसे वरदान मांगे। जब भी वो तपस्या से लौट कर आए, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरे पोते ब्रह्मा जी से ही वरदान लेकर आए हैं, बहुत क्रोध हो गया और उन्होंने शाप दिया कि आप देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और आपका ही पिता, उस जन्म में उनका पिता काल नेमी था जिसका वध विष्णु ने कर दिया था, तो अगले जन्म में यह काल नेमी तुम्हारा वध करेगा। तो ये काल नेमी इस बार कंस बनकर आया। सो यही कंस था जिसने ये 6 सडगर्भ का वध कर दिया।